पेपर नहीं था, उस पेपर का मैटर क्या था? आप मीडिया के सामने, मैं सब मीडिया वालों से भी नहीं पूछूं, पेपर का कोई सर्टिफिकेट दिया क्या इन्होंने? इतने बच्चे, हजारों बच्चे यहाँ बुला दिए, उनके 14-15 हजार ये कौन है बच्चे बुला दिए, उनका ये बताओ कौन सा सर्टिफिकेट इन्होंने दिया? ये वो इनाम के लिए किया गया था कि जो फर्स्ट सेकंड आई, तो कितना इनाम? 20-30 बच्चों को इनाम मिल गया, 14,000 बच्चे। सीईटी का नाम दिया गया उसमें, जो सरकारी होता है सीईटी तो। हाँ, फिर उसका नाम सरकारी। यहाँ कोई भी अगर ये न्यू बताए दे, डेरे हमारे यहाँ आसन के अंदर है, कोई भी इसने संस्था खोल रखी हो, कोचिंग सेंटर खोल रखा हो, शिक्षा बना, सबसे बड़ी बात ये करता है नशा मुक्ति। नशा मुक्ति का कोई इसने न्यू बताया दो केंद्र यहाँ खोल हो। शिक्षा के नाम पर इसने जमावड़ा कर दिया, लोग आएंगे 20-30 हजार यहाँ चढ़ावा चढ़ाओगे और तेरे इस कारण यहाँ भीड़ हो जाएगी। ये सारा भीड़ इकट्ठा करने, लोगों को भ्रमित करने के लिए ही किया गया था। और नशा मुक्ति पे बोल रहे हैं, नशा मुक्ति यहाँ कदे इसने आज 7 साल हो गए इसको, नशा मुक्ति के एक केंद्र भी खोलिया हो, को शिक्षा के 5 कमरे इसने स्थापित करे हो। जब से ये आदमी 7 साल से आया हुआ है, हमारे बिठाए दे, चलो बैठ गया किसी भी कारण से, कोई भी इसने बढ़िया काम करे हो, पैर तुआड़े रख दिया। आज ये स्थिति आज की गांव सारा इकट्ठा होकर यही कह भाई तू डेरा छोड़ दे, क्यों मरे पाटम करे। आज गांव एक हो रहा है, आप लोगों के सामने है, सारे संतुष्ट हैं। डेरे के महंत हैं शुक्राई नाजी, उनका आपके ऊपर ये भी आरोप है कि जो चुनाव का जो समय था सरपंची में, तो उस समय सरपंच साहब मेरे पास में 16 लाख रुपए मांगने के लिए आता है, ये बात कितनी सच है? ऐसा है, अगर जो कोई बात है तो या गाँव के बीच में आके स्थापित करो उसको, बोलो आओ, हमें तो पहले भी कहा था गांव के बीच में आओ, जो जो आपकी दिक्कत है गांव में बसो, वहां पे गांव की पंचायत होने लग रही है, यहाँ आओ नहीं थे। लेकिन हमें न्यू देख चलो बे जो भी बैठा है क्यों खाम खाओ करें। लेकिन इससे जो डेरा ये था, ये प्रोग्राम इन्होंने करे ना, उस समय हमसे ग्राम पंचायत से एक रिपोर्ट मांगी गई थी, आप इसमें खुश हो कि नहीं, अनुमति दो हो कि नहीं इनको। लेकिन वो अनुमति हमसे जब एसडीएम के माध्यम से मांगी गई तो हमने जवाब दिया था ग्राम पंचायत ने, भाई इसे अनुमति असहमत है इस प्रोग्राम से, क्योंकि यहाँ हमारे पहले भी साधुओं पर केस चल रहे हैं और गांव वालों पर केस चल रहे हैं, पता नहीं क्या घटना हो जाए भाई, हमें इसके जिम्मेवार नहीं है। फिर भी इसने प्रशासन का झूठा नाम करके और करके भ्रमित करके इसने प्रोग्राम कर लिया। तो ये बात होगी कम से कम भी मेरी ख्याल में, आज क्या तारीख होगी, 10 है, तो एक में जब ये चंदा इकट्ठा कर रहे थे उस टाइम मैंने 1100 रुपये चंदा लिखवा दिया। 1100 रुपये, ना ही कोई कमेटी मेरे से लेनी आई 1100। और मेरी गुड़िया थी, वो आश्रम में बच्चों के साथ घूमने चली जाती है शाम को जैसे, तो इसने उसको बुलाया, अनिल सरपंच की लड़की है, उसने बोला इधर हाथ पे लिख दिया अनिल सरपंच कंजूस, और बोला तेरे पापा को दिखा देना और मत दिखाना किसी को। वो आ गया ने बताया पापा आप कंजूस हो, शुक्राई नाथ ने ये लिखा है। अगर ये झूठ बोलता हूँ, चारों गांवों का चबूतरा है ये, आकर वो प्रूफ कर दो। नहीं लिखा, बात नहीं करी, जिनसे भी करी एक पंचायत। दूसरी चीज उसने एक वीडियो आप लोगों के पास आ रही है क्या, पंचायत के ऊपर भी डाली थी, वैसे बता दे। एक वीडियो डाली थी ने, जब वो प्रोग्राम कबड्डी के जो खेल हुए थे उसके अंदर एक लाइट चली गई थी, किस प्रकार गई कैसे गई हमने नहीं पता। उसके बाद की रात 12 साढ़े 12 की बात है, ये 26 तारीख की। तो इसने एक वीडियो डाली कि भाई ग्राम पंचायत ने झूठा ये मतलब हमें रोकने के लिए कोई इस पर साइन नहीं, कोई मैटर नहीं, प्रोपगंडा रचा। इसने वीडियो भी है हमारे पास 5-6 मिनट की, जो इसने ग्राम पंचायत पर इल्जाम लाए। और हमने वो इसने तो वो वीडियो के माध्यम से हमने गांव इकट्ठा किया, भाई ये गलत लगा रहा है। हमने इस प्रकार के कोई भी वो नहीं, अनुमति नहीं दी, लेकिन हमने ना तो इसका प्रोग्राम खराब करवाए, लाइट भी गवाई। इस प्रकार हमने गांव के सामने अपनी बात रखी थी। जो भी है गांव राम का जो फैसला था, कोई गृहस्थी महिला नहीं रहती थी, और वहां अंदर महिलाएं रहे हैं, कई महीने रह के गए हैं अंदर, नहीं रह के जा। 2 तारीख को हमारी पंचायत थी, एक महिला तो इसने 3 तारीख को वहां से रवाना करी है। वो बता रहे कि वो डेरे के अंदर ही परिवार रह रहा है। आज तक की परिवार, पहले परिवार नहीं थे के अकीबे परिवार आने लग गए, ये बाहर तय
वो तो एक छोटा ट्रेलर है जो कि हम खुल के कि मैं और नहीं कह सकते ज्यादा। बहुत सी इसकी बातें देखना क्या है, लुगाइया नचावा है, बता कौन सी परंपरा है ये? नहीं, मतलब सिस्टम ही नहीं है काले पीर का। यहाँ से आज तक ऐसी बातें नहीं हुई। वैसे तो ये आर्य समाजी को आवा है अपनी, अरे ये लुगाइया न नचावा है, ये हमारी परंपरा के खिलाफ है। ये गांव में नीचे नीचे ये बात चल रही है कि आसाराम का रूप लेते जा रही है, आसाराम का रूप लेते। तो भाई गाम राम ने झूठा थोड़ी है कि मैं देखा होगा भाई ये और नचावा, यूं नचाने लग गया करके ये काम होने भाई। ही रोब दिखा के दाब रहा है, मुकदमे करवाए दे, को डेरे के अंदर सीम के अंदर गलती से भी चले जाओ है उस पर मुकदमे चला दे है। ये तो प्रशासन का ही तो रोब दिखा रहे हैं ये, और क्या दिखा रहे हैं? एक हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आने वाले हम तो उनको नहीं देखा, बहुत ही बढ़िया छवि के आदमी हैं और प्रधानमंत्री की उम्मीद रखा, आने वाले भविष्य के प्रधानमंत्री भी होंगे। लेकिन उनका नाम लेके न लोगों को, अफसरों को भी डरा रहे, ये उसके पर मित करे है और गांव वालों को भी। खाड़ा सुन लो, हमारा एक जोगी वाला खाड़ा है, वो सदियों पुराना अखाड़ा है वो हमारा। उसकी एक है कि जितने भी बच्चे वहां प्रैक्टिस करते हैं लगभग लगते हैं, आप पूछ लेना जितने सर्विस पे लगे हुए हैं लगभग वहां प्रैक्टिस करते हैं, जो वो उनकी आस्था है वहां। लेकिन इस आदमी ने आने वाले आज तक का इतिहास में ऐसा काम नहीं देखा था। वहां निरोध पाए गए, गुब्बारे गेड़े गए, किसके द्वारा गेड़े गए और उन बच्चों को वहां से हटा दिया, भाई यहाँ गलत काम है। हमने आज तक नहीं, मैंने इनको कहा भी था बाबा जी ऐसा काम यहाँ नहीं होता, या प्रूफ दिखाओ किसी के। ये नए पैकेट खोल के न दिखाया के न इन बच्चों को भगाना ही कोई वो नहीं है। ये पंचायत में भी हमने वहां आया था, बच्चों के लिए जिम का सामान गेट आया था। मतलब वो भी हमारा एक जैसे ये आसन आस्था केंद्र, वो भी खाड़ा आस्था आज वो बंद है, वहां तूड़ी पड़ी रहती है। गौओं का कोई नहीं हमारा है यहाँ। गौशाला 10 लाख 15 लाख रुपए हमारे बाहर की गौशालाओं में देते हैं हम, लेकिन यहाँ गौओं का ये रुखाड़ा नहीं, ना किसी को बढ़ने देता, ना गौ राखण देता उड़े। एक बात हो रही है जी, ये गांव के लोग किसी से कहते हैं कि मतलब जो पैसा महाराज जी लगा रहे हैं साईनाथ जी, वो एक जमीन जो उसके डेरे के अंदर की जमीन उसी में लगा रहे, गाँव के मतलब अंदर कोई पैसा नहीं। गाँव के अंदर तो लगा ही नहीं रही है। ये तो वो ईट पैट दी ओढ़ा ला दी, ओढ़े की पैट के ना ओढ़ा लाने लग रहा है। 7 साल हो गए। सबसे बड़ी बात आपको मीडिया माध्यम से था, हमारा भाईचारा खोया था 7 साल पहले गाँव का, आज हमारा भाईचारा एक है। दूसरी हमारी एक वो दिखना रहे कागड़, वो था हमारा 8 मील पर। हाँ ये देना है, हाँ मंडी भी। चलो 1 मिनट, ये हमारे 8 मान है, ये पीर है ये जो हरियाणा में है। हरियाणा में ये 8 पूरे हरियाणा पंजाब सारा हिंदुस्तान 8 मान है ये हमारे पीर हैं, ये 8। उनमें गद्दी हमारे सुरचाई नाथ की है। ये देखो ये यहाँ उपरानी थी जो ये गुजर चुके हैं 2002 में। उसके बाद निंदाई नाथ जी बिठाए थे यहाँ केयर टेकर, लेकिन वो शराफत से अपनी जिंदगी काट के कुछ न कुछ कराया है उन्होंने, निंदाई नाथ जी ने। उसके बाद इसको बिठा दिया था कि तू यहाँ अपनी देख रेख करें जो इतने 5-6 महीने जो भी है साधु सुधु आए के ना इसको बिठा के गए थे, भाई यू देख लियो परख लियो इतनी ठीक तो चल ठीक है, और नहीं इसने कह दियो भाई आपने तू तेरा रास्ता नाप ले। यहाँ कोई भी हमारी जगह नहीं है। ये पीर की सुरजाई नाथ की मरे हुए की फोटो लगा रहे हैं। हमारी 25 साल से मान बंद है हमारा। सभी हमारे पहले नंबर की गद्दी होने के बाद में हमारे मान नहीं है। 7 साल में यूं हमारी पीर ये नहीं ले सका, अपनी ऐसे और 80 के ऊपर ही चल रहा है, इसमें कोई मतलब ही नहीं। खर्च करने हैं करोड़ों रुपए का, यहाँ चकोता भी आवा है, दान भी आवा है, कोई किसी चीज का इसने हिसाब किताब हो। इसीलिए हमारा गांव राम ने भी फैसला किया भाई ये जो भी है जब तक ये पीर यहाँ नहीं बिठाओगे, ये सारे पीर मिलके न और गांव मिलके, जब तक ये सारा अपना खर्चा एसडीएम साहब अपने अंडर में ले भाई।